महादेव। एस्ट्रो निशांत भारद्वाज में मैं आपका स्वागत करता हूँ। एक तो चारों तरफ भय का वातावरण बनाया हुआ है। दुनिया खत्म होने वाली है, सारे लोग मर जाएंगे, 64 करोड़ रह जाएंगे पूरी दुनिया में, उसमें से 33 करोड़ इंडिया में रहेंगे और सब डूब जाएगा। आधी धरती डूब जाएगी, पूरी धरती डूब जाएगी। कलयुग खत्म हो गया है, सतयुग आ जाएगा। मतलब नाना प्रकार के तरीकों से लोगों को डराने का प्रयत्न किया जा रहा है। तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना। मैं बार बार कहता हूँ कि जिसकी जितनी समझ है वो उतनी समझ के हिसाब से अपनी चीज़ों का आकलन करके और वो दुनिया को डराने का प्रयास कर रहा है। तो क्या हमें डर जाना चाहिए? मतलब इनके हिसाब से चले तो हमें डर के जीना चाहिए, और विवेकानंद जी के हिसाब से चले तो निर्भय होना चाहिए, और जो जितने भी बड़े बड़े संत हुए उनके हिसाब से हमको भय करने का कोई कारण नहीं है। किसकी माने? जो संत श्री अच्युतानंद जी के नाम से डरा रहे हैं। अच्युतानंद जी ने जो देखा, जो कहा, जो लिखा, उनके लिखे हुए का आकलन क्या आप सही तरीके से कर पा रहे हैं? क्या उन्होंने 2023-2024 में विश्व के अंत की भविष्यवाणी की है? मैंने पढ़ा नहीं है, क्योंकि मुझे न तो उड़िया आती है, और कोई उनके लिखे हुए का आकलन करता है तो मुझे उस पर विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने गीता को, तरह तरह की गीता के अनुवाद को पढ़ा है, और गीता को संस्कृत में भी पढ़ा है। सौभाग्यवश मुझे संस्कृत भी आती है। तो जितने लोगों ने गीता का अपनी बुद्धि के अनुसार से अनुवाद किया है, लगभग सभी व्यक्तियों ने गलत किया है। उसके सार को ही बदल के रख दिया, उसके आंतरिक शब्दार्थों को बदल के रख दिया, क्योंकि उनको जितना अर्थ समझ में आया उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से उसका अनुवाद कर दिया। मुझे जितना समझ में आया मैंने किया। मैंने लिखा इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरा अनुवाद है। हो सकता है गीता में कहीं उससे ज़्यादा गूढ़ बातें कहीं हो जो मैं ना समझ पाया हूँ। तो उसी प्रकार से स्वामी अच्युतानंद और पंचसखा की जो भविष्यवाणियाँ हैं, उसका अनुवाद करने वाले अपनी बुद्धि के हिसाब से कर रहे हैं, जितनी उनकी समझ है। निश्चित ही ग्रह स्थितियाँ बहुत विकट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बदलाव की ओर इशारा कर रही है। विश्व युद्ध की स्थितियां बनी, तो विश्व युद्ध पहले हुए नहीं क्या? रामायण क्या था? महाभारत क्या था? प्रथम विश्व युद्ध क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध क्या था? तृतीय हो जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा? क्या हो जाए? धरती खत्म हो जाए? पहले धरती खत्म हो गई थी क्या? अनेकों बार ये चारों युग आके गए। हर युग में रामायण, महाभारत और कलयुग आके गया, तो क्या धरती खत्म होगी? अभी भी है ना धरती। जब इतने सारे युगों में खत्म नहीं, तो इस कलयुग में खत्म हो जाएगी क्या? क्या हर कलयुग के बाद धरती खत्म हो जाती है? और स्वयं अच्युतानंद जी के कहे अनुसार जो अनुवाद करने वाले लोग कह रहे हैं कि उसके बाद में सतयुग आएगा, तो वो क्या स्वर्ग में आएगा कि धरती पे आएगा? माफ कर दो यार, ये बेचारे निरीह जीव हैं, आपकी शरण में आए हुए हैं, आप पे यकीन करते हैं, आपके शब्दों पे यकीन करते हैं। इनको भयभीत करके क्या मिलना है? जहां तक आप मुझसे पूछें तो भयमुक्त हो जाइए दोस्तों। भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मृत्यु का वर्णन कोई आदमी पहली बार नहीं करता। हम बार बार मरे हैं, बार बार जी, हम मरते ही नहीं हैं। शरीर मरता है, अपने कर्मों के हिसाब से हम पुनः शरीर धारण करते हैं। जैसे कपड़े बदलते हैं, तो क्या हम मर गए? हम में से कोई मरने वाला नहीं है।
और जिस दिन आपके शरीर के आयु आ जाए, हो खत्म हो जाएगी, उस दिन निश्चित ही आप मरेंगे। जिस तरीके के आपने कर्म किए हैं उस हिसाब से ही मरेंगे, आपका शरीर मरेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, उस दिन कोई ना बचा सकता। भय किस बात का फिर? और हमसे पहले कोई मरा नहीं क्या? मैं आपको ये निश्चित कह सकता हूं कि 2023 में ऐसा कुछ नहीं होगा। जो मेरे पुराने वीडियो में भी मैंने बताया है, 2028 तक भी कुछ नहीं होने वाला, कि कोई धरती खत्म नहीं होने वाली। 2028 के बाद में भी हम बैठ के ऐसे वीडियो बना रहे होंगे इसी धरती पे। हाँ, युग अवश्य। क्या होता है, समय बदलता है। हर 12 साल बाद में घूरे के भी दिन बहुर जाते हैं, ये कहावत सुनी होगी आपने। 12 साल का एक चक्र होता है, उसमें लोगों की मनोस्थिति में बदलाव होता है, एक पीढ़ी बदलती है। 12 साल में एक नई पीढ़ी आती है और 24 साल में एक पीढ़ी टेक ओवर करती है। तो जो भी यंग पीढ़ी आती है वो आपसे विकसित ही आती है मानसिक रूप से, तो उनके विचार आपसे अलग होते हैं। ऐसा भी कई बार हुआ है कि एक पीढ़ी बड़ी आध्यात्मिक आ गई तो एक बड़ी वैज्ञानिक आ गई, और आने वाले समय में आज इतना विज्ञान का युग है, लोग इतने प्रैक्टिकल हैं, इतने धर्म के विरुद्ध आचरण करते हैं। और आने वाले समय में लोग जो अब 12 साल बाद आएंगे, इसके बाद 2028 के बाद जो 12 साल बाद जो पीढ़ी आएगी, जो बदलाव आएगा, वो पूरे ही आध्यात्मिक होंगे, इतने इस युग के बालक। आज जो सारे देश युद्ध को लालायित हैं, वो सारे शांति की तरफ बैठे होंगे, भाग रहे होंगे, शांति की खोज कर रहे होंगे, शांति के रास्ते निकाल रहे होंगे, तरह तरह से आंतरिक शांति के, अध्यात्म के जरिए। अध्यात्म का विकास पिछले 1500-2000 साल पहले नहीं था, उससे कहीं ज्यादा अब आने वाला है। तो समय बदलता है, हर 12 साल, हर 24 साल में समय बदलता है। बट युग परिवर्तन होना एक अलग बात है, कि पूरा युग ही परिवर्तन हो जाए। युग परिवर्तन की संभावनाएं मैं निकट में तो देख नहीं पा रहा हूं, मेरे जीवन काल में तो इसलिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, समय कठिन जरूर है, ग्रह स्थिति कठिन है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा पूरी दुनिया को, और दुनिया में तो हम भी हैं। हमें थोड़ी कम ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन कठिनाई का सामना हमें भी करना पड़ेगा। और कठिनाई का सामना करने के लिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सब ने अपने जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना समय समय पे किया, हमारे पूर्वजों ने भी किया है, तो उसके लिए हम सक्षम हैं। तो जो आएगा उसका सामना करेंगे, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। 2028, 29, 30, 31, 32, यहां तक सबसे कठिन समय कहते हैं ये। और मैं आपको निश्चित करता हूं कि इतने कठिन समय में भी युग नहीं परिवर्तित होगा। जितने सारे लोग कहे जा रहे हैं उतने सारे लोग नहीं मरने वाले हैं। नेचुरल कैलेमिटीज से बहुत सारे लोगों की मृत्यु होने वाली है। इस साल सबसे ज़्यादा है 2023-2025 में नेचुरल कैलेमिटीज, और हाफ ऑफ 2026 बहुत ज़्यादा है। तो उसमें जो नुकसान होगा वो 8 अरब की आबादी में सिर्फ 64 करोड़ नहीं रहने वाले हैं, ये निश्चित मान के चलिए। आप भयमुक्त रहिए, ईश्वर से जुड़े रहिए, भगवान की प्रार्थना करिए, अपने अंतर्मन को, अपनी आत्मा को, अपने विचारों को शुद्ध रखिए, जीवों की हत्या करने से बचें, मांस भक्षण से बचें, यही प्रार्थना है। आशा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें भाई, ये आप ही का चैनल है। महादेव।